डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदुइज्म। तो बेसिकली हिंदू रिलीजन जो है वो क्या है, उसकी बिलीव्स क्या हैं और कब इसकी शुरुआत हुई, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो हम ये देखते हैं बच्चों की हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन है और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि इस धर्म की जो जड़ें हैं, जो कस्टम्स हैं, वो लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं। आज के समय में लगभग 1.25 बिलियन जो हैं वो फॉलोवर्स हिंदू धर्म के जो हैं वो हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है, क्योंकि उससे पहले जो रिलीजन्स जो हैं, बड़े रिलीजन्स हैं, वो हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और इसलिए थर्ड नंबर पर जो है नंबर ऑफ फॉलोअर्स के हिसाब से जो है हिंदुइज्म आता है। रफली हम कहें तो 95% जो वर्ल्ड के जो हिंदूज हैं वो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि जो और कोई भी कंट्रीज ऐसे नहीं है जो पूरे कंप्लीटली हिंदू हैं। हिंदू हमारा जो राष्ट्र जो है, हमारा भारत जो है, उसमें 95% जो है वो वर्ल्ड के हिंदूज जो है वो यहीं पर रहते हैं। हिंदुइज्म अगर हम कहें कि इट्स मोर देन ए रिलीजन, बेसिकली हिंदू जो है, हिंदुइज्म कोई ऐसे कोई धर्म नहीं हम उसको कहते हैं। इट इज अ वे, इट इज अ वे या इट इज ए कल्चर। कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ, जीने का जो तरीका है उसको हम बेसिकली हिंदुइज्म कहते हैं। और हम कह सकते हैं हमारा जीने का तरीका या हमारा कोड ऑफ बिहेवियर, किस तरह से जो है हमें बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए टर्म इंडियंस यूज टू डिस्क्राइब द हिंदू रिलीजन। और ये सभी चीजें जो हम कहते हैं, ये सारी चीजें क्या क्या कहलाती हैं, हमारी बेसिकली सनातन धर्म। तो हिंदुइज्म इज बेसिकली सनातन धर्म, सनातन धर्म, ठीक है, जो है जिसका ना तो अंत है, ना अनादि है, ना जो है इसका ना ये अविनाशी है, ये अदृश्य है, ये एक तरह से जो हम कहते हैं। तो ये जो है सदियों से जो चला आ रहा है, जो आपका वे ऑफ लाइफ जो है वो हमारा सनातन धर्म है, और जिसका मतलब है इटर्नल फेथ, जो है कभी ना नष्ट होने वाला जो हमारा विश्वास है या हमारा रहने का जो तरीका है, तो यानी कि जो हमारा ट्रुथ है, दैट इज बेसिकली हिंदुइज्म या सनातन धर्म हम कह रहे हैं। बेटा ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई बौद्ध धर्म है वो महात्मा बुद्ध से शुरू हुआ था, या इस्लाम जो है वो अलग मोहम्मद से शुरू हुआ था, क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह से शुरू हुआ था, पर हमारा हिंदू धर्म जो है वो बेसिकली वो सबसे पुराना धर्म है। और ये सनातन धर्म है जो सच है, जो हम कह सकते हैं अविनाशी है, जो ठीक है, अनादि जो है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो है बेसिकली हमारा वे ऑफ लाइफ जो है हमारा, वो हमारा हिंदुइज्म है। तो जो शब्द है हिंदुइज्म जो है वो ओरिजिन हुआ है संस्कृत शब्द से, और संस्कृत शब्द क्या था, सनातन धर्म, और जिसके अंदर जो है सनातन धर्म का मतलब है आपका अपना स्पिरिचुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, हमारी विशेषताएं हैं वो आती हैं, साथ साथ जो हमारी अपनी स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हैं, जो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति है, वो सभी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। इन ब्रीफ, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो है जड़ें जो हैं, हमारी वैदिक ट्रेडिशंस की जो जड़ें हैं, जो और जो हमारा कल्चर जो है, ये सब किस पर बेस्ड है, हमारा बेसिकली हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म। सो इट इज द रूट ऑफ वैदिक ट्रेडिशन फॉर रिलीजन एंड कल्चर बेस्ड ऑन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के आधार पर जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन है वो सब उसी पर बेस्ड है। इसको हम वैदिक धर्म भी कहते हैं, यानी कि रिलीजन ऑफ वेदास हम ये मानते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर वेद जो हैं हम उनको फॉलो करते हैं। तो वेदों में जो लिखा गया है, एक तरह से हम उन सभी चीजों को जो है अपने जीवन के अंदर, जीने के तरीके के अंदर, अपने बिहेवियर में हम उन सभी चीजों को जो है बच्चों फॉलो करते हैं। सो हिंदुइज्म, सनातन धर्म कह लो, वैदिक धर्म कर लो, या ये सब चीजें, द वे ऑफ लाइफ जो है वो हिंदुइज्म है। सो हिंदुइज्म कहें अ रिलीजन ऑफ फ्रीडम, रिलीजन है जो हमें पूरा फ्रीडम देता है, ये अलाउ करता है कि हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं
वो सभी दे आर फ्रीडम ऑफ थॉट, सबके पास अपना सोचने का जो है स्व अधिकार है, सबके पास आजादी है सोचने के लिए। सबको अपने आप किसने विश्वास करना है, किसकी पूजा करनी है, इस चीज की सबको आजादी है। कोई आपको नहीं कहता हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहेगा शिव की पूजा, ऐसा कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं। आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं आप पूजा कर सकते हैं। सो इट नेवर फोर्सेस एनीवन टू फॉलो देयर ओन कोर सिस्टम ऑफ बिलीफ। और कोई भी जो है ये आजोर नहीं डालता है कि जो बिलीव्स हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, हम उन चीजों को, किस विश्वास को हम जो है किस विश्वास पर चलें, किस तरह से हमें वर्शिप करना चाहिए। तो बेस्ट पार्ट जो है हम कहते हैं इसीलिए कि हिंदुइज्म जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं सभी रिलीजन्स। हिंदू धर्म में आपको नहीं बोलते कि नहीं बेटा आप गुरुद्वारे मत जाओ, या आप किसी बौद्ध जो है धर्मशाला में मत जाओ, या जैनियों के मंदिर में मत जाओ, या आप किसी क्या कहते हैं मस्जिद में मत जाओ। हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये जो है हमारे को सिखाया जाता है कि आपके लिए सभी धर्मों को जो है बराबर आपने रिस्पेक्ट जो है वो देना है। तो इट्स फ्रीडम है, आपका विचारों का जो है थॉट प्रोसेस का आपको फ्रीडम दिया जाता है कि आप फ्री हैं, आप क्या किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। और जो रियल फॉलोअर्स जो हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है, अगर हम बोले जो हमारा इटर्नल रिलीजन है, उसकी जो फॉलो है वो पाथ ऑफ फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसको फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। और उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, बेसिकली जो भी सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। पहली है टॉलरेंस, सहनशीलता आपकी। सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर आपका विश्वास। ट्रूथफुल, आप सच हैं, सच बोल रहे हैं, ईमानदार हैं। स्टडी का लगातार जो है आप उस गति से चलते रहते हैं, अपने आप को चलाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है अपना। मर्सीफुल, दयालु हैं। फ्रेंडली, सबके साथ दोस्ती रखते हैं। पीसफुल, शांति। तो ये सारी चीजें जो क्वालिटीज जो हैं वो जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम वो क्या मानते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए या होती हैं, हम किस तरह से भी कह सकते हैं। तो सच्चा फॉलोवर सनातन धर्म का वही है जो जो है इस रास्ते को जो है फॉलो करता है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को, और उसके अंदर जो है ये सभी क्वालिटीज जो है प्रेजेंट होती है। टॉलरेंस, सेल्फ बिलीफ, ट्रूथफुल, स्टडी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्सीफुल, फ्रेंडली और पीसफुल। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि सनातन धर्म जो है वो हम मानते हैं कि सबसे पुराना धर्म है वर्ल्ड का। अब हम सनातन धर्म बोल रहे हैं या हिंदुइज्म बोल रहे हैं, वो एक ही मतलब निकलता है उसका। ठीक है, तो इसके जो है 4 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स क्या क्या है हमारे कि नंबर 1, देयर इज ओनली वन सुप्रीम पावर और गॉड। पहला प्रिंसिपल ये है कि सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर, जिसको हम भगवान बोल रहे हैं, एक ही गॉड है या एक ही परम शक्ति जो है, परमेश्वर जो है वो एक है, ये हम मानते हैं। दूसरी बात, आत्मा इज इमॉर्टल, जो हमारा सोल जो है वो कैसा है, इमॉर्टल, कभी अविनाशी, विनाश नहीं होता उसका, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं हुई, यही बोलते हैं। और देयर इज ए रीबर्थ ऑफ ह्यूमंस इवन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो है हमारे ह्यूमन बींग्स का रीबर्थ जन्म होता रहता है, दोबारा जन्म जो है हमारा होता रहता है। तो ये जन्म मरण का चक्कर जो है हमारा चलता रहता है, और आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। ठीक है, पहला क्या था कि ओनली वन सुप्रीम पावर है, एक ही परम शक्ति है या भगवान है। आत्मा दूसरी हमने क्या बोला, अविनाशी है, हमेशा उसका कभी नष्ट, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तीसरी बात है कि द थ्योरी ऑफ कर्म अप्लाइज टू ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स पे कर्म की थ्योरी जो है, कर्म की थ्योरी क्या कहती है, क्या कहती है बच्चों कर्म की थ्योरी? हाँ, वो ये कहती है कि जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, वैसा ही आपको दूसरा जन्म मिलेगा। अगर आपने पहले जन्म के अंदर अपने कर्म पूरे नहीं किए तो आपने जो है दूसरे जन्म में जो है उनको पूरा करना ही पड़ता है। इसी तरह से देयर इज ए फ्री विल फॉर ह्यूमंस टू एक्ट। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो फ्रीडम है, उनको अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं, वी कैन फॉलो, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो है हमारे सनातन धर्म के जो 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये है, सुप्रीम पावर एक ही है हमारी, आत्मा जो है अविनाशी है, कर्म की थ्योरी सभी ह्यूमन बींग्स पर लागू होती है,
और सबको फ्रीडम है कि वो किस तरह से एक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से कार्य करना चाहते हैं, उसका सबको अधिकार है, आजादी है सबको, ठीक है। सो हिंदुइज्म हैज नो हिस्टोरिकल फाउंडर, कोई इतिहास में कोई ऐसा नहीं है कि इसने हिंदू धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। Its authority rests instead upon a large body of sacred texts that provide Hindus with rules governing ritual, worship, pilgrimage, and daily activities, among many other things. और इसकी अथॉरिटी, इसका अधिकार जो है, हम कहते हैं कि इसकी पावर किसके पास में है, जो हमारे सेक्रेड टेक्स्ट, जो हमारे बड़े ग्रंथ जो हमारे लिखे गए हैं उनके ऊपर है, जो कि हमें बताते हैं कि हिंदू जो हैं उनको कौन से रूल्स को फॉलो करना है, क्या रीति रिवाज होनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, तीर्थ यात्रा क्या है, और उनके डेली जीवन की क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, और अन्य चीजों के बारे में किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में जो है हमारे जो सेक्रेड, जो पूजनीय, जो हमारे ग्रंथ हैं, टेक्स्ट जो है हमारा, वो हमारे को बताता है। वो जो है बेसिकली सारी जो अथॉरिटी है, वो अधिकार जो है वो उनके पास में है। एज सच कोई फाउंडर जो है इसका नहीं है। सो ऑल्दो ओल्डेस्ट ऑफ दीज टेक्स्ट में डेट बैक, हालांकि जो सबसे पुराना अगर हम बोलें कोई ग्रंथ जो लिखा गया है वो 4000 वर्ष पुराना है, पर हम कहते हैं कि जो चीजें सरवाइव कर रही हैं, जो हमें देखने को मिली हैं, वो हिंदू की जो इमेजेस जो हमें मिली हैं और जो मंदिर जो हैं जो क्रिएट किए गए थे वो 2000 वर्ष पुराने हैं। तो हमें जो देखने को मिला है 2000 वर्ष पुराने मंदिर या उनमें रखी हुई मूर्तियां, जिनसे हमें पता चल रहा है इस धर्म के बारे में। हालांकि जो टेक्स्ट जो लिखा गया है वो 4000 वर्ष पुराना है हमारा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम कहते हैं कि एक तरह से जो है एक चीज और है हमारी, हम कहते हैं कि जो हिंदुइज्म जो है वो जो है बेसिकली हम ये मानते थे कि जो लोग जो है इंडस नदी के किनारे पर रहते थे जो है, और वो आजकल जो इंडस नदी पाकिस्तान के अंदर आती है वो, तो नॉर्मली जो है वो ये कहा जाता था कि साउथ एशिया के अंदर जो सिंधु घाटी के नजदीक में इंडस नदी के पास में जो रहते हैं, वहां जो रिलीजियस परंपराएं जो हैं, धार्मिक परंपराएं जो फॉलो की जाती हैं, उन्हीं को जो है शब्द दिया गया था हिंदुओं का। और जो है माना गया था कि समय के साथ साथ जो है क्षेत्र के अकॉर्डिंगली इनमें जो है वो बदलाव जो है वो आते गए थे हमारे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गई। और दूसरी बात हमने बोला कि अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सबसे पुराना जो हमारे टेक्स्ट जो है, हमारे जो लिखी हुई जो किताबें हैं हमारी, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारे वेद आते हैं, ये आपने सबने सुना होगा, हमारे वेद हैं हिंदुओं के। Veds are said to be very old and can be placed from 10,000 to 7,000 BC. वेद जो हैं वो बहुत पुराने हैं, हम मान सकते हैं कि 10,000 से 7,000 बीसी के बीच के समय में लिखे गए थे। इनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और माना जाता है कि वो 6,000 बीसी ईयर्स इतने सालों पुराना है। और इसका सिर्फ जो है समय का सिर्फ अंदाजा है, हमारे को एग्जैक्टली नहीं पता है। इसी तरह से संस्कृत जो है वो भी डेवलप की गई थी 6000 से 1500 बीसी के बीच में, क्योंकि अब हमने उन्हीं चीजों से अंदाजा लगाया है। संस्कृत भी की गई थी और ये जो हमारे ग्रंथ सारे हैं वो भी संस्कृत में लिखे गए हैं। तो वेद जो हैं हमारे इतने पुराने हैं। अब हम हिंदू धर्म में जो हमारा लिटरेचर है, जो है साहित्य जो है, उसमें हम दो चीजें देखते हैं। एक हमारा टर्म आता है प्राइमरी लिटरेचर और दूसरी तरफ जो है हमारा आता है एक सेकेंडरी लिटरेचर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आता है हमारा प्राइमरी लिटरेचर, जो हमारा साहित्य मेन साहित्य है। इसके अंदर मेन साहित्य जो है वो उसको हम बोलते हैं श्रुति। श्रुति जो सुना, किसी ने बोला जो है, जो सुना बोला था किसी ने, उसको हम बेसिकली श्रुति कहते हैं। इसी तरह से जो हम बोलते हैं वर्ड स्मृति, स्मृति का मतलब होता है जो कि बेसिकली सुना था, सुने हुए को जो हमें याद रहा, उसको जो अब हमने टेक्स्ट की फॉर्म में लिख लिया, जो हमें याद रहा और हमें उसे टेक्स्ट की फॉर्म में रख लिया, उसको स्मृति कहते हैं। ये दो चीजें याद रखना, श्रुति एंड स्मृति। तो जो हमने सुना था डायरेक्टली, साधु संतों जो भी जिससे भी हमने सुना था, वो जो हमारा मेन साहित्य है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लिटरेचर, ठीक।
तो they are supposed to be revealed literature to many seers and therefore are collections called samhitas and these are named as. तो बहुत सारे जो भी बड़े साधु संत जो थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो रिवील किया था, जो बताया था साहित्य, जो सुनाया था साहित्य, वो उसका जो सारा कलेक्शन है, उनको हम संहितास बोलते हैं बेसिकली। और ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, जैसे कि आपका है ऋग्वेद, सबसे पुराना है ऋग्वेद, ये तो सबको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। क्या क्या है हमारा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारे कितने चार मेन जो हमारे प्राइमरी लिटरेचर जो है हिंदू धर्म का, क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर? अब इसमें से जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है बुक ऑफ मंत्रास, जो मंत्रों के फॉर्म में जो हमें सारी चीजें जो बताई गई थी मंत्रों के फॉर्म में, वो सारी की सारी ऋग्वेद के अंदर आती है। रिचुअल्स, जो रीति रिवाज है, ठीक है, हम जो रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए, वो सारे के सारे जो हैं किसमें इंक्लूड किए गए हैं? यजुर्वेद के अंदर। इसी तरह से जो गीत की फॉर्म में है, द बुक ऑफ सॉन्ग्स, वो सब किसमें है? सामवेद के अंदर। और जो अथर्ववेद है, बुक ऑफ स्पेल जो है, एक तरह से वो हमारा क्या है? अथर्ववेद है, जिसमें जो है किस तरह से जो है तंत्रों की फॉर्म में जो है कुछ दिया जाता था, कुछ कार्य किया जाता था, तो वो सारा का सारा अथर्ववेद के अंदर आ जाता है। तो ये माना जाता है कि जो साइकिल है हमारा क्रिएशन का और जो है डिसोल्यूशन का, किस तरह से जो सृष्टि का निर्माण हुआ या जो अंत जो है हम कहते हैं, ये माना जाता है कि ये जो साइकिल है क्रिएशन का, इसके अंदर 4 युग है। तो इन सब ग्रंथ जो हमारे वेद हैं, अथर्ववेद जैसे हैं, इन सब में बताया गया है कि जो सृष्टि है उसका जो निर्माण होता है या जो अंत होता है, उसको हमने 4 युगों में डिवाइड किया हुआ है। और वो कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये आपने सुना भी होगा कि ये जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो ये जो सुन रहे हैं हम, ये वो चीजें हैं। सतयुग वो था जब हम मानते हैं कि सब तरफ सत्य छाया हुआ था, जो भगवान राम के जो समय था वो कौन सा था? हमारा सतयुग था। ऐसा जो है कहानियों से जो हम सुनते हैं बेसिकली ये है। तो कंप्लीट जो वेदास जो हैं, वो उनके अंदर जो है संहितास भी है वेद्स में, ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद, ये सब चीजें मिला के ये कंप्लीट होता है जो हमारे वेद है। ठीक है, तो ये चीज सबको याद रहेगी। जो वेदास जो है वो सबसे पुराने हैं, लगभग 6000 वर्ष पुराना है हमारा ऋग्वेद। और लिटरेचर को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक हमारा प्राइमरी लिटरेचर है, दूसरा हमारा सेकेंडरी लिटरेचर है। प्राइमरी लिटरेचर में जैसे हमारा श्रुति आता है, श्रुति जो साहित्य हमारे साधु या ऋषियों द्वारा जो बताया गया था मंत्रों की फॉर्म में जो किया था, वो ऋग्वेद में है। रीति रिवाज जो है वो यजुर्वेद में है। सॉन्ग्स की फॉर्म में सामवेद में है। और जो द बुक ऑफ स्पेल जो है वो हमारी क्या है? अथर्ववेद है। तो ये चीज जो है बच्चों बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंडरी लिटरेचर पर। तो सेकेंडरी लिटरेचर जो है हमारा, वो आता है हमारा स्मृति। स्मृतिज आर ह्यूमन ओरिजिन दो दे आर फ्रॉम वेदास। स्मृति जो है ह्यूमन ओरिजिन की है, यानी कि वेदों को पढ़ के जो हमने समझा और उसको जो हमने साहित्य की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। ठीक है, तो वेदों को पढ़कर जो साहित्य को जो उसकी फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, वो हमारी स्मृति कहलाती है। स्मृति के अंदर कौन कौन सी आती हैं? पहला है धर्मशास्त्र, उसके बाद पुराण आते हैं, और या दूसरी जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, उनका इतिहास आता है, किस तरह से उनकी रचना हुई, किस तरह से स्थापित हुए। उसके बाद है अगम्स या तंत्र शास्त्र बोलते हैं उसको। इसी तरह से वेदांगा या उपवेद जिसे कहते हैं। इसके बाद निबंधास। इसके बाद जो हमारे एपिक्स हैं, एपिक्स कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत जो है वो हो गए। और साथ ही दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो है वो 6 हैं, नंबर में जो है 6 दर्शन शास्त्र है, टोटल गिनती के जो है
6 दर्शन शास्त्र हैं हमारे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको बच्चों कि सेकेंड लिटरेचर जो है वो हमारा स्मृति है। और इसमें क्या क्या चीजें आ गई, धर्मशास्त्र आ गया, पुराण आ गए हमारे, अगमसाय, वेदांगा, निबंध, एपिक्स जो रामायण और महाभारत, और साथ ही हमारा दर्शन शास्त्र है वो भी इसके अंदर शामिल है हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो है हमारे वेदों का जो हमने पढ़ा, इससे हमें जो है ये एविडेंस, ये समझ में आया कि जो सनातन धर्म है वो ना तो किसी के एक पर्सन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ना ही किसी एक किताब के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सनातन धर्म का मतलब क्या है, विदाउट बिगनिंग, जिसका कोई जो है कब शुरू हुआ, कोई उसकी बिगनिंग नहीं है, और कहाँ अंत है वो भी नहीं है। सनातन धर्म का ना तो शुरुआत है ना ही उसका अंत है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इटरनल, एंड धर्म डजंट नॉट मीन रिलीजन। तो ये क्या है, इटरनल है, और इसका मतलब जो है धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। जो हम बोलते हैं ना धर्म है, धर्म इज नॉट रिलीजन, बल्कि क्या है, ये एक लॉ है, एक नियम है, ठीक है, कानून है। इसलिए सनातन धर्म को हम इटरनल लॉ भी कहते हैं। तो जो अनादि है, जो जिसका अंत नहीं हो सकता, और जो नश्वर नहीं हो सकता, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, तो वो है हमारा इटरनल लॉ। तो ये क्लियर है बच्चों। तो सनातन धर्म ना शुरुआत है ना ही इसका कोई अंत है। अब हम कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, हिंदूज के अंदर जो है हम बेसिकली कहते हैं एक हिरार्कल स्ट्रक्चर माना जाता है। हिरार्की होता है, जैसे कौन बड़ा है, छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, जो ये चीजें निश्चित करता है। हिरार्की किस ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर को निश्चित करता है। तो जो हमारी सोसाइटी के अंदर हिरार्कियल स्ट्रक्चर जो है, कास्ट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो रहा है। उसमें उसमें कैटेगराइज किया गया है जो मेंबर्स इन सोसाइटी के जो है सोशल क्लासेस के हिसाब से। जो शुरू में था भाई कौन किस काम को कर रहा है, उसके आधार पर जो था, जो सोशल सिस्टम जो था उसमें जो है कास्ट सिस्टम के बेसिस पर जो है डिवीजन किया गया था। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, फिर आपके वैश्य हैं, शूद्र है। तो काम के आधार पर इनको इस तरह से जो है डिवाइड किया गया था। इस तरह से सोसाइटी थी हमारी। हिंदू ये मानते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है ऑब्जर्वेशन जो है ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर इंक्लूडिंग न्यूमरस रिचुअल्स एंड अल्टीमेट गोल ऑफ मोक्ष। हिंदू धर्म के अंदर जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो किस चीज की दी जाती है, एप्रोप्रिएट, जो सही है, सही व्यवहार होना चाहिए आपका। उसके अंदर साथ साथ जो है जो अलग अलग तरह के जो रीति रिवाज हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और जो अल्टीमेट गोल है, जो हमारा जो हम कहते हैं ना हमारा जीवन का जो बेसिक लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, मोक्ष। मोक्ष पता है क्या होता है, मोक्ष का मतलब है कि हम जो हमारा साइकिल है बर्थ का, बर्थ होता है फिर रीबर्थ होता है, डेथ होती है फिर रीबर्थ होता है, इस साइकिल से अगर हमें मुक्ति मिल जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। तो हम ये मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर हर व्यक्ति का जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष को प्राप्त करना, कि वो इस जीवन मरण के चक्कर से जो है वो मुक्त हो जाए। तो मोक्ष जो है वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है हमारा हिंदुइज्म का, कि हमारा हम क्या चाहते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म के अंदर हम ये मानते हैं हमारा गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष ये आपको क्लियर हो गया। तो यानी कि मोक्ष क्या हो गया, मोक्ष वो पॉइंट हो गया हमारा लाइफ का जब आपको जो है आप सभी अपने आसपास की जो फीलिंग्स हैं उनसे डिटैच कर लो, अपने आप को अलग कर लो, पृथक कर लो। यानी कि आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि जो है अल्टीमेट जो है क्या है, अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है कि आत्मा जो है वो हमारी जाके परमात्मा के साथ में मिल जाए। हमें मोह माया किसी तरह का लोभ, किसी से लगाव, ये सारे बंधनों से हम छूट जाएं और हमारी आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाए। तो और इसको प्राप्त करने के लिए जो है कई तरीके हैं, जैसे आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो, या आप अच्छे कर्म कर सकते हो, या आप भक्ति कर रहे हो भगवान की। तो यही रास्ते हैं जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति जो है वो की जा सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से है आपका कि जो रिलीजन जो है बेसिकली वो प्रिवेट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू लाइफ। रिलीजन के अंदर बहुत सारे हिंदू जीवन के जो हैं चीजें आती हैं,
और इसके अंदर क्या क्या आता है रिलीजन के अंदर, हम जो हम मानते हैं कि भाई एक हम ये हिंदू है तो हम किस तरह से मानते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। वो सिर्फ किसी एक लोकेशन पर नहीं, या किसी दिन के एक समय नहीं, या किसी पर्टिकुलर आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्या महाभारत या रामायण पढ़ रहे हो तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, वो भी नहीं है। ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि घर में भी, मंदिर में, तीर्थ यात्रा पर जाना, योगिक जो क्रियाएं हैं आप वो कर रहे हो, डांस है, म्यूजिक है, सड़क के किनारे भी हो सकता है, नदी के किनारे भी हो सकता है। तो बेसिकली हम अपनी जो सोशल ड्यूटीज हैं, हमारी जो सामाजिक ड्यूटीज हैं, हमने उनको जो है पूरा करना है। तो सामाजिक ड्यूटीज हमारी घर पर हो, जो हमारे को मंदिर में हो, तीर्थ यात्रा, योगिक प्रैक्टिस, डांस, जो भी है हमारे पूरे दिन की जीवन की जो सामाजिक ड्यूटीज है, हमें उन्हें पूरा करना है। ये सब हमारा क्या है, हिंदू उसका जो रिलीजन है, ये सारी चीजें है। चलिए इसके बाद और हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो हम मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर, जो चीजें जो है हम फॉलो करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है पूजा, इसी तरह से दर्शन, और इसी तरह से होती है हमारी डेटीज। पूजा क्या चीज है बेटा? पूजा हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो हिंदू जो हम वर्शिप करते हैं, हिंदू लोग जो वर्शिप कर रहे हैं वो हमारी पूजा है। और ये सबसे कॉमन तरीका है वर्शिप करने का कि हम घर पर फैमिली के साथ मंदिर जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम अलग अलग लोकेशंस पर भी जाते हैं। कई बार जनरली हम देखते हैं कि किस तरह से जो है पूजा क्या है, बेसिकली किस तरह से मंदिर में जाके हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, या हमारी कोई गलतियां हुई हैं तो उसके लिए जो है हम सजा पाने को भी तैयार हैं। तो और इस तरह से जो है कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप जो है, आप अकेले जाके भी पूजा करते हो और ग्रुप में जाकर भी जो है वो पूजा करते हो। और पूजा जो है नॉर्मली हम रोज करते हैं, दिन में सवेरे भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, इस तरह से जो है। और मंदिर में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। ये हमारे धर्म रिलीजन का हिस्सा है, हमारा मेरा हिंदू धर्म में, ये हम सबको पता है। इसी तरह से है दर्शन। दर्शन का मतलब है बेसिकली हम बोलते हैं ना, हम दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के। दर्शन क्या है? हम जाते हैं मंदिर के अंदर, जो हम फेस टू फेस या आंख में आंख मिला के भगवान को देखते हैं, और ये महसूस करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमें मिला है। वो बेसिकली दर्शन है। आप देखते हो ना, आप कहीं भी जाते हो तो आप ये आपको लगता है ना मेरे दर्शन पूरे हो गए, कि जब मैं गया, मैंने मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उसको देखा, उसके पैर छुए, तो आपको मानते हैं कि हमारे दर्शन जो है वो पूरे होते हैं। तो ये दर्शन जो है हम घर में भी करते हैं, कई बार मंदिरों में भी करते हैं। और इस इन्हीं दर्शनों की प्राप्ति के लिए हम देखते हैं कितनी भीड़ लगी हुई होती है। आप तिरुपति टेम्पल चले जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ, उस भीड़ में भी हम घंटों खड़े रहते हैं सिर्फ भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो उससे क्या होता है, हमें जो वो भगवान की जब हम इमेज को देखते हैं, तो उससे हमें एक एनर्जी जो है वो मिलती है, एक तरह से उनका आशीर्वाद जो मिलता है, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारा दर्शन के थ्रू होता है। और ये बहुत ही जो है हिंदू धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो हम जो दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसी का हिस्सा है कि जब हम दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, मतलब भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो जो हम तीर्थ यात्रा का जो पर्पस है वो भी हमारा यही होता है, हमारा डिवोशन होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करें। इसी तरह से है डेटीज। डेटीज है देवी देवता जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे, जिस तरह से कि हमारा जो हमारे सेक्रेड टेक्स्ट है, हमारा साहित्य जो है या वैदिक टेक्स्ट है, इसमें भी भगवानों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में वर्णन जो है वो किया गया है, जो हमें डिफरेंट फॉर्म्स इनके बारे में बताया गया है। जैसे अग्नि देव है, और जो है हवा है, सूर्य है, अंधेरा है, उजाला है, पृथ्वी है, जो है ना, आपकी ये सारी चीजों को हमने देव उसके रूप में फॉर्म किया है। और कोई इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई इसका ऐसा मतलब कि उदाहरण जो है हम कह सकते हैं वो नहीं है। बट हम ये मानते हैं कि पहले भी समय में जो है वैदिक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, उनको सेक्रीफाइस यज्ञ यज्ञ जो है वो किए जाते थे, दे अग्नि को जो है समर्पण दिया जाता था।
और इस तरह से जो है उनके बदले जो पूजा पाठ करके जो है उनसे जो है बेसिकली आशीर्वाद जो है वो लिया जाता था। ये हम सारी चीजें जो है हम देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि ये हमारे उसके रूटीन के जो है डेली रूटीन का हिस्सा है, पूजा भी, दर्शन भी और हमारी डेटीज हिंदू धर्म के अंदर। एक और चीज है हमारे अंदर की जो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ हिंदुज्म की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो अलग अलग जो सेक्ट्स बने हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। तो जो अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है वो है हमारा 4 मेन है। एक है वैष्णविज्म, शैविज्म, स्मार्टिज्म एंड शक्तिज्म। और इनको फिर हम जो है अलग अलग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे कि ये क्या है। वैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो विष्णु की पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं, ये सभी चीजें आ रही हैं। और ये अपने आप में जो है सिर्फ डिफर किस चीज से करते हैं, इनमें फर्क किस चीज का है मेन, कि गॉड, किस गॉड को वर्शिप किया जा रहा है, किसको सुप्रीम माना जा रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि सुप्रीम वन एंड द ट्रेडिशंस दैट अकम्पनी वर्शिप ऑफ दैट गॉड, और उसकी किस तरह से, अगर हम विष्णु को जो है मान रहे हैं, सुप्रीम मान रहे हैं, सबसे बड़ा मान रहे हैं, तो विष्णु की पूजा का क्या तरीका है, किस तरह से की जाती है। शिव है तो शिव की, तो हम देखते हैं भारत के अंदर भी जो अलग अलग सेक्ट्स बटे हुए हैं उसमें हम देखेंगे अलग अलग फॉर्म्स में जो पूजा की जाती है। नॉर्मली अगर हम शैविज्म को देखें तो नॉर्थ के अंदर और साउथ में जो है शैविज्म बहुत ज्यादा है, जहां शिव की भक्ति की जाती है, शिव को सुप्रीम माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से है। और फिर हम इसके बारे में जो है और बच्चों और डिटेल्स के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर दूसरे हिस्से के अंदर हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म के अंदर जो है बेसिक और क्या बिलीव्स हैं, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है होती हैं। तो आई होप आप सबको जो है ये सारी चीजें इतना समझ में आ गया होगा, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी